श्राप योग किसी भी आत्मा या जीव को हानि पहुंचाने के कारण व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। ज्योतिषीय आधार पर उसकी कल्पना की जा सकती है कि वह किस श्रेणी का या किस कैटेगरी का श्राप है। काल सर्प योग स्वयं एक अभिशाप है जो पूर्व जन्म के किसी कुफल के कारण प्राप्त होता है, परंतु काल सर्प योग कब नहीं लगता या उसमें कब न्यूनता आती है, इसका विवेचन पूर्व में भी कई आधारों पर किया जा चुका है। वृहत पराशर होर शास्त्र में 14 तरह के श्राप योग दिए गए हैं। सबसे पहले तो आज की जो जनरेशन है उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि बृहत पराशर आखिर क्या है, कौन है। ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, कम से कम ये नाम सुन के कई सारे लोग अपना मोबाइल उठाएंगे और बृहत पराशर के बारे में छानबीन शुरू कर देंगे। ये भी अच्छी बात है, इसी बहाने पुराने ग्रंथ और शास्त्रों की जो रुचि है वो और बढ़ सकती है। बहरहाल मैं बस यही बताना चाहता था कि बृहत पराशर होर शास्त्र में जो 14 तरह के श्राप योग दिए गए हैं, उनके अलावा अन्य और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का धन हरण किया हो, चोरी डकैती की हो, किसी विधवा की आत्मा को सताया हो, या फिर किसी गरीब का श्राप या दुराशीष लगा हुआ हो, किसी साधु संत या ब्राह्मण का अपमान किया हो, किसी के जीवन का हरण किया हो, किसी संतानहीन की संपदा ली हो और उसके निमित्त कुछ कर्म धर्म नहीं किया हो। पितामह भीष्म ने बाल्यकाल में खेल खेल में एक भंवरे को पकड़ लिया और उसके शरीर को शूलों से वेध दिया। उस भंवरे ने उनको मनी मन श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरी मृत्यु शूलों से भेदने के कारण हो रही है, हे बालक, उसी प्रकार तेरी मृत्यु भी शूलों की शैया पर ही होगी। एक गरीब औरत किसी बनिए से राशन का सामान लेती थी। उसके पास वह जब तब थोड़ा थोड़ा जमा कर देती थी। पूरा हिसाब करने के समय पर बनिए ने जमा किराए रकम के लिए मना कर दिया। अचानक से मना कर दिया। उस औरत ने उसके पूरे पैसे देते हुए उसे श्राप दिया कि तेरे 7 लड़कियां होंगी। उस समय उसके एक ही लड़की थी और उसके बाद उसकी सभी संतानें लड़कियां हुई, बालिकाएं हुई। हर लड़की के जन्म पर वही औरत आकर कहती कि तेरी पूरी 7 लड़कियां ही होंगी। उसकी 7 लड़कियां ही हुई, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न निष्फल जाए। मरे बैल की चाम सो, लोह भी भस्म हो जाए। इसी प्रकार कभी कभी
इस जन्म के पापों का फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म के पापों का फलित तो कुंडली से जाना जा सकता है, परंतु इस जन्म के पापों का फल कुंडली से आसानी से नहीं जाना जा सकता है। ज्योतिष में नवम भाव से पूर्व जन्म कृत कर्म देखे जाते हैं। पंचम भाव से इस जन्म के कर्म एवं द्वादश भाव से अगले जन्म के फल भी देखे जाते हैं। इस जन्म के फल के लिए प्रथम तो ये देखें कि व्यक्ति की कुंडली में दुर्जन, दुराचारी, परधनहर्ता, गुंडागर्दी, छली, कपटी कहीं इस प्रकार के योग तो नहीं है जिसके कारण उसने किसी पर अत्याचार किया हो, या किसी की दुराशीष या हाय तो नहीं ली। उसकी कुंडली में जादू टोना या प्रेत बाधा से ग्रसित होने के ग्रह तो नहीं है। बृहद पराशर होर शास्त्र में वर्णित योगों के अलावा अन्य योग भी मोटे तौर पर देखने चाहिए, जैसे लग्न, सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति से केंद्र में या चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। 14 तरह के श्रापों में से एक सबसे प्रबल श्राप योग है, जिसका नाम है विष कन्या योग। विष कन्या योग। विष मतलब जहर, पॉइजन। कन्या यानी स्त्री, स्त्री रूपी विष से भरी। विषकन्या योग में जन्मी लड़की क्रोधी और चिड़चिड़ी होती है। यदि ऐसी लड़की किसी से बैर कर ले तो उसका सर्वनाश कर देती है। ऐसी लड़की से किसी की शादी हो जाए या संबंध स्थापित हो जाए तो वह अपने पति या अपने पार्टनर का जीवन भी कष्टमय कर देती है। अक्सर ये विषय या ये शब्द आपने टीवी या फिल्मों में सुना होगा। बड़े बड़े राजनेता भी और बड़े बड़े राजा महाराजा भी दूसरे राजा महाराजा और दूसरे राजनेताओं को फंसाने के लिए और बर्बाद करने के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। ना सिर्फ भारत में, यूनान, फारस में विष कन्या बहुत फेमस थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जानबूझ के ऐसा नहीं करती हैं वो लड़कियां, उनकी कुंडली में योग ऐसा होता है। एक समय के बाद वो अपनी इस खूबी को पहचान लेती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो दुख है उसे नहीं समझ पाती। खुद भी क्रोधी और चिड़चिड़ी होती है और दूसरों को सताने में बड़ा आनंद आता है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह का रूप रंग रख सकती है। नवम, पंचम व सप्तम में क्रूर ग्रह ऐसे कुयोग का निर्माण करते हैं जो सौभाग्य की हानि करते हों। इसके अलावा कुछ योग, वार, तिथि, नक्षत्र के आधार पर भी ये बात निर्भर करती है। राहु नक्षत्र शताभिषा द्वितीय तिथा रविवार की तारीख में विष कन्या योग की प्राप्ति होती है।
शतभिषा नक्षत्र सप्तमी तिथि हो और रविवार हो, तब भी विषकन्या योग का निर्माण होता है चरित्र में। आश्लेष नक्षत्र हो, द्वितीय तिथि एवं मंगलवार हो, लग्न में शनि, पंचम में सूर्य, नवम में मंगल हो, या फिर लग्न में शनि सूर्य, पांचवें केंद्र चंद्रमंडल, नवम भाव में राहु हो, या फिर लग्न में शनि सूर्य, सातवें में चंद्र ग्रह राहु, पंचम में मंगल हो। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो योग बनते हैं, ग्रह और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उसी से विषकन्या श्राप योग का निर्माण होता है। इस तरह की स्त्रियों से कोई भी समझदार इंसान किसी भी तरह का लगाव नहीं रखेगा, किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेगा। कौन चाहेगा अपनी शांति भंग करना? कौन चाहेगा अपने परिवार में खंड देखना? ये जानना बहुत जरूरी है आज के समाज में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्त्री पे शक किया जाए। कुछ योग ऐसे होते हैं कुंडली में जो इस विषकन्या योग को, इस श्राप को, इस अभिशाप को कुंडली में बैठा देते हैं। 70 से 80% यानी 70 से 80% प्रभाव साबित हो चुके हैं विषकन्या योग के। तभी ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस वार, तिथि, नक्षत्र के आधार पर यह योग बन सकते हैं।